Good morning, good afternoon, and good evening. My name is Ekta Trivedi, and today we are going to discuss the topic chromosomes. And in that, we are going to discuss about the different structures of the chromosome and how these chromosomes are being formed. Okay, so first we are going to discuss that how these chromosomes are being formed. As we know that chromosomes are the condensed structure of DNA. So what is a DNA? DNA क्या है? It is a deoxy ribonucleic acid. It is a deoxyribonucleic acid. Okay. So who has seen this deoxyribonucleic acid? So first जो है आपके साइंटिस्ट फेडरिस मेस्चर जो है उन्होंने इसके बारे में देखा. उन्होंने एग्जैक्टली डीएनए स्ट्रक्चर नहीं देखा, बट उन्होंने एक पस सेल जो है उसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखा जो अनयूजुअल प्रोटीन जो है उनको दिखाई दी. मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है उनको दिखाई दिया. तो आपके फेडरिस मेस्चर जो थे उन्होंने सबसे पहले जो है आपके पस सेल में एक सेल जो थी पस सेल, उसमें उन्होंने एक इस तरीके से डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है देखी और उन्होंने उसको क्या बोला? इट इज अ न्यूक्लियन. इट इज अ न्यूक्लियन. ओके. उसके बाद जो है क्या हुआ? इन्होंने बोला कि इस न्यूक्लियन में और ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसमें कुछ चीजें डिफरेंट है फ्रॉम दी यूज नॉर्मल प्रोटीन. उन्होंने बोला कि इस प्रोटीन में आपके कुछ फॉस्फेट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, प्लस इसमें कुछ जो है आपके सुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस जो है वो क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं. ओके. सो इस न्यूक्लियन स्ट्रक्चर में क्या होता है? आपका फॉस्फेट, सुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस जो है प्रेजेंट होते हैं. और इन नाइट्रोजनस बेसिस में आपके कौन कौन से आते हैं? ए, टी, सी एंड जी. ओके. सो एज वी नो दैट ए क्या है? आपका एडेनाइन है. टी क्या है? थायमीन है. सी क्या है? साइटोसिन है. एंड व्हाट इज जी? इट इज अ ग्वानाइन. राइट. सो ये क्या होते हैं? आपके फॉस्फेट, सुगर मॉलिक्यूल्स. और कौन से सुगर? आपके पेंटोज सुगर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. अलॉन्ग विद दैट नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं और एक डिफरेंट प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करते हैं जो एक डिफरेंटली जो है वो बिहेव करता है. सो जैसे कि हमको पता है कि एक डिस्कवरी अगर किसी वे में होती है, किसी एक न्यू चीज जो है डिस्कवर होती है, तो उसी के पीछे और भी बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो लग जाते हैं न्यू न्यू डिस्कवरीज के लिए कि उनको कुछ नया चीज जो है वो उसमें मिल जाए. ओके. तो इन्होंने स्ट्रक्चर नहीं बताया था कि आपका ये डीएनए के स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है, बट उन्होंने कुछ जो है चीजें बता दी थी कि ये चीजें जो है उसमें इन्वॉल्व होती है. और ये बहुत ही बड़ा जो है आपका इम्पोर्टेंट चीजें जो है उन्होंने बता दी थी. और उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और आपका एक फेमस जो है स्ट्रक्चर डीएनए का फॉर्म हुआ, दैट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो आपका किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने. वॉटसन एंड क्रिक ने जो है आपका ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं और उनमें ये चीजें प्रेजेंट होती है जो मेशर ने ऑलरेडी बताया हुआ है. ओके. ओके. उन्होंने जो है 1869 में ये चीजें बता दी थी. ओके. उसके बाद बहुत सारे अटेम्प्ट्स और बहुत डिफरेंट साइंटिस्ट जो है उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने जो है आपके वॉटसन एंड क्रिक ने एक नया मॉडल जो है वो बताया कि डीएनए इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं को आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं. तो इन्होंने क्या बोला? वॉटसन एंड क्रिक ने बोला कि डीएनए जो है वो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर अगर हम देखें कैसे होते हैं, जैसे कि आपके होते हैं लैडर. सीढ़ी होती है आपकी. ओके. सीढ़ी में क्या होती है? दो साइड जो है आपके इस तरीके से स्ट्रैंड जो होंगे साइड्स और आपके, और बीच में क्या होंगे? स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व. राइट. तो इन्होंने क्या बोला कि ये लैडर जो है स्ट्रक्चर होता है लैडर जैसा, और इस लैडर को अगर हम ट्विस्ट कर दें, ओके, अगर हम इसको ट्विस्ट कर दें तो आपका क्या होगा? डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये उन्होंने बताई. और
उसी के बेसिस पे हम जो है आज भी यही चीज पढ़ते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। उसके साथ में आपके क्या होते हैं, ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ये डीएनए जो है आपका इन्होंने बताया। उसके बाद जो है बहुत सारे फर्दर डिस्कवरीज हुई और बाद में ये भी पता चला कि आपका डीएनए जो है वो क्या करता है, हेरिडिटी मॉलिक्यूल, हेरिडिटी में इन्वॉल्व, दैट इज आनुवंशिकता। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो है उसकी जो भी मेमोरी है उसको पास करने के लिए आपके डीएनए इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो एक सेल से दूसरे सेल में जो है उसके पास किस तरीके के फीचर्स हैं, किस तरीके के कैरेक्टर्स आने वाले हैं, क्या चीजें जो है आपके उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगी। तो जब एक सेल डिवाइड होती है तो उसमें जो है आपके डीएनए जो है वो डिवाइड होते हैं और वही क्या करते हैं, आपके जो मेमोरी है वो नेक्स्ट सेल में लेकर जाते हैं और उसी के तरीके से सभी सेल आपके जो है इस तरीके से बिहेव करते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि आप देखिए कि जैसा ऑर्गेनिज्म होता है उससे जो सेल डिवीजन होता है उसी तरीके के कैरेक्टर्स जो है उसमें आते हैं। ये नहीं होता कि जैसे हम ह्यूमंस हैं तो उसमें हाइड्रा जैसे कैरेक्टर्स आ जाए, राइट। हम जो है कोई डॉग है तो उसमें कैट जैसे बिहेवियर जो है आ जाए, या कोई आपका जो है हॉर्स है तो उसमें आपके फिशेस जैसे कैरेक्टर आ जाए। Why this so? Because of the presence of specific DNA structure, okay? और उनमें जो है आपके क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। सो आई होप कि यहाँ तक चीजें जो है वो आपको समझ में आ गई है कि वॉटसन एंड क्रिक का जो है आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो होता है। तो ये कुछ चीजें बेसिक थी और इसी के बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि ये क्रोमोसोम्स किस तरीके से बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि क्रोमोसोम्स क्या है, आपके कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होते हैं डीएनए के। ओके, तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर जो है आपके डीएनए के कैसे होता है अभी हम देखते हैं। सो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर क्या है, मतलब जैसे आपके पास एक छोटा सा बॉक्स, कोई छोटा बॉक्स है और उसमें आपको रिबन रखना है, या आप समझिए एक सिंपल सा एग्जांपल, जो आपका धागा होता है, थ्रेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक रील में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो थ्रेड कितना बड़ा होता है, उसमें कितने जो मीटर्स का धागा जो है होता है, बट उनको हम क्या करते हैं, लपेट देते हैं, राइट। और लपेटने की वजह से आपका 10 मीटर 20 मीटर का जो धागा है वो एक ही रील में आ जाता है। ओके, सो इसी तरीके की स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका डीएनए का होता है, और वही कंडेंस्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, आपके क्रोमोसोम में आते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे कि आप देखेंगे कि हमारा सेल का साइज कितना होता है, नॉर्मल एक सेल का देखेंगे साइज होता है। जैसे हम देखें कि आपके सेल का साइज कितना 20 माइक्रोमीटर नॉर्मल होता है, 30 माइक्रोमीटर में साइज है। ओके, और अगर हम देखें कि नॉर्मल अगर क्रोमोसोम का जो साइज या डीएनए का लेंथ देखें वो होता है आपका 2.2 मीटर तक। डीएनए का जो लेंथ होता है आपका नॉर्मल डीएनए 2.2 मीटर। तो समझिए मीटर के साइज का जो थ्रेड है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज डीएनए, वो आपके माइक्रोमीटर के सेल में कैसे आ सकता है, राइट। तो इसमें क्या होना चाहिए, कंडेंसेशन होगा तभी ये जो है इसमें फिट हो पाएगा। ओके, आपके जैसे हम देखें यूकैरियोटिक सेल है ना, हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जैसे आपका ये हेलिकल स्ट्रक्चर, ओके, डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपके क्या है, ये स्टेप्स इन्वॉल्व है और यही स्टेप्स आपके क्या है, एडेनाइन गुआनाइन थाइमिन साइटोसिन, मतलब कि क्या है आपके न्यूक्लिक या आपके नाइट्रोस बेसिस, ठीक है, नाइट्रोस बेसिस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये डीएनए जो है वो आपका इस तरीके से घूम घूम के जो है क्या होता है, जो है एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और ये किसके ऊपर बाइंड करता है, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है। ओके, यूकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ओके, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो आपकी क्या होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है। तो इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आपके जो है क्या होते हैं, ये थ्रेड्स कॉइल करते हैं। ओके, सिर्फ एक प्रोटीन में, जैसे एक ये प्रोटीन है हिस्टोन की, उसमें 2 बार ही कॉइल होगी। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है,
और यहाँ पर आपकी प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन आए, ये डीएनए आपका थ्रेड आगे बढ़ा, क्रोमैटिन थ्रेड जिसको हम बोल सकते हैं, ये 2 बार कॉइल हुआ यहाँ पर, फिर जो है आपका क्या होता है, इस तरीके से कॉइल होता है, आपका प्रोटीन आता है हिस्टोन प्रोटीन, ये फिर इससे जो है कॉइल करता है और इस तरीके से क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। तो मतलब आपके जो है ये क्या है, डीएनए स्ट्रक्चर, इसको हम बोल देते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक है, क्या बोल देते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड बोल देते हैं, क्योंकि लंबा होता है, एक पतला स्ट्रक्चर जैसे हो गया थ्रेड जैसा, तो थ्रेड है आपका क्रोमैटिन थ्रेड। और क्या है, वो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल की बात करूं मैं, उसके ऊपर क्या होता है, ये कॉइल्ड, ठीक है। इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर अलोंग विथ दिस क्रोमैटिन थ्रेड एंड हिस्टोन प्रोटीन, इसको क्या बोलते हैं, आपका न्यूक्लियोसोम जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ओके, अब आगे, अब ये क्या है, कंटिन्यू कॉइलिंग होती रहेगी। अब आप देखेंगे कि इसके बाद जो है ये थ्रेड क्या हो जाता है, यहाँ पर आता है और ये जो है एक इस तरीके के स्ट्रक्चर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है यहाँ, कैसा, इस तरीके, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर जो है इसमें कन्वर्ट। तो यहाँ पर कंटिन्यू कंडेंसेशन कंडेंस्ड होके आपके इस तरीके से स्ट्रक्चर आया, ओके, लाइक दिस। तो ये आपका क्या बन गया, एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ओके, ये एक क्रोमोसोम है। सो क्रोमोसोम में क्या होता है, आपके अलोंग विद हिस्टोन प्रोटीन क्रोमैटिन थ्रेड जो है वो प्रेजेंट है। ओके, और ये एक डंबल शेप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, डंबल शेप का स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है। ठीक है, डंबल शेप के स्ट्रक्चर के साथ में क्या होता है, इनमें कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, साइड साइड में नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होगी, सो दैट एक पर्टिकुलर शेप जो है वो क्या हो, यहाँ पर मिले, क्रोमोसोम को एक पर्टिकुलर शेप जो है वो मिले यहाँ पर। ओके, सो क्रोमोसोम में क्या है, आपके क्रोमैटिन थ्रेड अलोंग विद हिस्टोन प्रोटीन, और साइड साइड में आपके क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो आपके क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई। फाइन, अब यहाँ पर जो है ये आपका एक क्रोमोसोम बन गया। अब आप वो सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, ये अब एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, आप समझिएगा मैं क्या पूछना चाहती हूँ। ये क्रोमोसोम है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो द क्रोमोसोम। ओके, क्या है, दोनों में वही कंडेंस्ड डीएनए जो है प्रेजेंट होगा, कंडेंस्ड डीएनए जो है प्रेजेंट है यहाँ पर। बहुत सिंपल जो है क्वेश्चन है और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, ये जो है आपका क्रोमोसोम, मैंने क्या बोला कि दिस इज आल्सो दी वन क्रोमोसोम एंड दिस इज आल्सो दी वन क्रोमोसोम। उसके पहले एक चीज कि यहाँ पर आपका नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये डंबल शेप का स्ट्रक्चर जो बना, ठीक है, ये सेंटर में आपको जैसे ये राउंड राउंड दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। क्या है सेंट्रोमियर, आगे पढ़ेंगे। ओके, और यहाँ पर आपकी दो आर्म्स जो है वो प्रेजेंट, फाइन, दो आर्म क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपके क्या है, सेंट्रोमियर है। ओके, और ये जो है आपका क्या है, दो आर्म, क्रोमेटिड जिसको हम बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम क्रोमेटिड बोलते हैं। ओके, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड एंड हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, एक डंबल शेप का स्ट्रक्चर बना आपका। ओके, ये आपका क्या हो गया, एक क्रोमेटिड। यहाँ पर क्या हो गए, दो क्रोमेटिड, है ना, यहाँ क्या हो गए, दो क्रोमेटिड, टू क्रोमेटिड्स आर देयर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर ये एक क्रोमोसोम है तो ये फिर दो होने चाहिए क्रोमोसोम, है ना, ये क्या है, एक क्रोमोसोम, यहाँ दो क्रोमेटिड दिख रहे हैं तो दो क्रोमोसोम होने चाहिए, राइट। और क्या है, सेंटर में आपका सेंट्रोमियर है। ओके, क्या है, सेंट्रोमियर, फाइन। ओके, नाउ सी, ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है ना। यहाँ तो अगर हम देखें तो तीन क्रोमोसोम हो गए, बट ऐसे नहीं। क्या होता है कि हमको यहाँ पर क्या देखना है, हमको जो है सेंट्रोमियर देखना है, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर हमको देखना है।
ठीक है, हमको क्या करना है, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर जो देखने। अगर एक सेंट्रोमियर है तो उसमें कितने भी आपके क्रोमैटिड स्ट्रैंड्स अगर हम अटैच करते हैं, ये क्रोमैटिड कितने भी अटैच करते हैं, वो आपका एक ही क्रोमोसोम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये एक सेंट्रोमियर है, दिस इज अनदर सेंट्रोमियर। कितने सेंट्रोमियर हुए? 2। ओके, उस बेसिस पे आपके क्या हो गए, 2 ही क्रोमोसोम हुए। दिस इज आल्सो द सिंगल क्रोमोसोम एंड दिस इज आल्सो द सिंगल क्रोमोसोम। डिफरेंस क्या है इसका? दिस इज along with sister chromatid. ओके, क्या है सिस्टर क्रोमैटिड? सिस्टर क्रोमैटिड। अब आप बोलेंगे ब्रदर क्रोमैटिड क्यों नहीं है भाई? ब्रदर क्रोमैटिड हम बोलते हैं तो एक ही बात है, आपको जैसे जो है मतलब एक और कॉपी जो है वहां पर आ गई, जैसे आपके पास हाथ है ना, हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ हैंड्स, बट यहाँ पर क्या है, एक बॉडी है, ठीक है, सिंगल बॉडी। अब आप जैसे देखिए, सिंपल एग्जांपल है कि एक बॉडी है उसमें 2 हाथ है, तो बॉडी कितनी हुई, एक ही हुई ना, बॉडी तो 2 नहीं हुई। तो एक बॉडी में क्या है, 2 हाथ है, 2 आर्म्स आर देयर। ओके, उसी तरीके से आपका क्या है, सेंट्रोमियर जो है, यहाँ पर एक सेंट्रोमियर है, तो यहाँ पर 2 आर्म लग गए आपके, 2 क्रोमैटिड लग गए, ठीक है, बट बॉडी क्या है आपकी, एक ही सेंट्रोमियर, एक। तो उस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है, एक। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ये भी एक क्रोमोसोम है एंड दिस इज आल्सो द क्रोमोसोम, बट द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, ओके, द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर डिसाइड्स हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर। तो ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये एक हो गया। अब क्या हो कि ये जो है सेंट्रोमियर यहाँ से अलग हो जाए। ओके, ये सेंट्रोमियर अगर यहाँ से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो ये अलग, एक क्रोमैटिड अलग हो जाएगा और एक क्रोमैटिड अलग हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये एक क्रोमैटिड आ गया और okay, so the chromosomes were discovered by the Hofmeister, okay, and the term chromosome is given by Walden. The term of chromosome is given by the Walden. Okay, so I hope this much you have understood that chromatin thread. What is a chromatin thread? Okay, so DNA is like this structure, helical, double helical structure. It is coiled around the histone protein. Okay, so histone protein and the coiled structure of DNA is called as nucleosome. That structure is called as nucleosome. Now this chromatin thread is continues to be coiled and forms a particular structure. Double shaped structure is called as chromosome. Okay, so इस क्रोमोसोम में आपका क्या होता है, जो है हिस्टोन प्रोटीन में जो है कंटिन्यू क्या है, आपके डीएनए जो है कॉइल्ड है, ठीक है, तो हम इसको क्रोमैटिन थ्रेड बोल देते हैं, बार बार जो है वो ये चीजें नहीं बोलेंगे। सो ये क्या है, आपका क्रोमैटिन थ्रेड जो है वो क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, क्रोमैटिन थ्रेड जो है आपके अलोंग विद नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या है, प्रेजेंट है। सो ये आपका एक डंबल शेप का स्ट्रक्चर बना दिया, क्रोमोसोम जो है बन गया। क्रोमोसोम में क्या है, आपके 2 आर्म्स होते हैं, ऊपर जो है एक आर्म और नीचे एक आर्म, उसको हम देखेंगे क्या बोलते हैं, बट ये एक हम इसको क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड बोलते हैं। दिस इज वन क्रोमैटिड और सेंटर में क्या है, सेंट्रोमियर है। ओके, सेंटर में क्या है, सेंट्रोमियर है, इसको भी आगे हम देखते हैं कैसे सेंट्रोमियर फॉर्म होता है। सो ये आपका एक क्रोमोसोम है, दिस इज आल्सो द क्रोमोसोम। डिफरेंस क्या है दोनों में, दिस इज अलोंग विद द सिस्टर क्रोमैटिड एंड दिस इज अ सिंगल क्रोमैटिड। ओके, दिस इज अलोंग विद द सिस्टर क्रोमैटिड और एक सिंगल क्रोमैटिड। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट हो जाते हैं और हाफ क्रोमोसोम, इसमें से आधे क्रोमोसोम एक सेल में चले गए, आधे एक में चले गए। ओके, इस तरह की कंडीशन जो है वो आपकी किस में होती है, सेल डिवीजन में जो है देखने मिलती है। तो दैट इज द डिफरेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आई होप कि दिस मच आपको जो है समझ में आए। नेक्स्ट जो हमको डिस्कस करना है कि ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसकी कॉइलिंग को क्या बोलते हैं। ओके, उसके बाद जो है बहुत सारे टर्म्स जो है वो हमको डिफाइन करने हैं, तो हम इनके बारे में अब पढ़ते हैं।
ओके, सो जैसे कि अभी हमने ये जो है कुछ चीजें देखी, सेंट्रोमियर, ओके, आपका क्रोमेटिड जो है वो देखा। सो क्रोमेटिड आपको कब दिखाई देंगे, ये क्रोमेटिड जो है आपको विजिबल होंगे बहुत अच्छे से एट दी मेटाफेज। ओके, मेटाफेज क्या है? अगर आपने 10th में जो है आपने पढ़ा है सेल डिवीजन के बारे में, राइट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल्स में, मियोसिस होता है आपके फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और द गैमेट्स। तो उसमें आपने पढ़ा है एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। प्रोफेज तो इसका सीक्वेंस होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज सबसे जो है फर्स्ट स्टेज, जहां पर आपकी जो भी जो है कंडेंसेशन कंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है और आपको कंप्लीटली जो है विजिबल होंगे। सो क्रोमेटिड जो है वो आपको क्लियरली विजिबल होते हैं कब, मेटाफेज, ड्यूरिंग मेटाफेज। ओके, उस टाइम पर आप बहुत सारी चीजों के बारे में स्टडी कर सकते हैं, डीएनए की स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम्स के बारे में, बिकॉज दे आर कंप्लीटली विजिबल। फाइन, तो इनमें जो है कुछ टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्रोमोनीमेटा, क्रोमोमियर्स, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर, और जो है आगे टर्म्स हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपका क्रोमोनीमा और क्रोमोनीमेटा। तो ये क्या है, क्रोमोनीमा और क्रोमोनीमेटा। सो क्रोमोनीमा और क्रोमोनीमेटा टर्म जो है वेजडॉस्की ने दिया था। तो ये आपका कब फॉर्म होता है, ड्यूरिंग प्रोफेज। सो जैसे अभी मैंने बताया कि प्रोफेज में क्या हो रहा है, आपका अभी कंडेंसेशन चालू है। तो कंडेंसेशन जब चालू होता है आपके क्रोमेटिड जो है थ्रेड्स का, तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगा। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है वो आपको क्या होंगे, यहाँ पर दिखाई देंगे। इसको अगर हम देखें कुछ इस तरीके से जो है आपकी कॉइलिंग जो है वो कंटिन्यू हो रही होगी। कंटिन्यू कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है, कंडेंसेशन जिसको बोल सकते हैं, कंडेंसेशन जो है कंटिन्यू होता है। So during prophase, the chromatin threads are continuously coiling to get condensed or and then will be visible in the next phase, that is metaphase. Okay. So highly coiled structure of chromatin thread is present in the prophase. Okay. और वही coiled structure को क्या बोला हुआ है आपका, क्रोमोनीमा या क्रोमोनीमेटा बोलते हैं। सेकेंड जो टर्म है यहाँ पर, दैट इज क्रोमोमियर्स। अब क्रोमोमियर्स क्या है, जैसे कंडेंसेशन हो रहा है तो कंडेंसेशन के साथ में क्या होगा, आपको जो है ये इस तरीके से जो है यहाँ पर कॉइलिंग हो रही है, और कॉइलिंग होते होते आपको इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मतलब कंडेंसेशन इतना ज्यादा होता है कि वो जो है इस तरीके से बिल्कुल छोटे से साइज में क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। इतना ज्यादा कंडेंसेशन होता है तो उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होते हैं। तो वही नेक्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज क्रोमोमियर्स। तो क्रोमोमियर्स में क्या होता है, जैसे आप देखेंगे ये आपको ना बीड जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। जैसे मोती वाली माला होती है, मोतियां जो है प्रेजेंट होती है और ऊपर से जो ऐसे थ्रेड चल रही, तो यहाँ पर क्या होगा, बीड जैसे स्ट्रक्चर जो है दिखाई देंगे। बट दिस इज नथिंग बट द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। ओके, तो यही आपके जो बीड्स जो है वो दिखाई देंगे। और यही आपको जो है बनाते हैं क्रोमोमियर्स। ओके, क्रोमोमियर्स, तो क्रोमोमियर्स को हम क्या बोल सकते हैं, बीडेड स्ट्रक्चर ऑफ द कंडेंस्ड क्रोमैटिन थ्रेड। ओके, और इसमें क्या होता है, आपकी जीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या होता है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जीन्स तो आपके डीएनए के अंदर ही है, उसमें बाहर है। ओके, तो वो जो है उसी वहां पर क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब क्योंकि और ज्यादा कॉइल हो गई तो वो डेंसिटी क्या होगी, और ज्यादा हो जाएगी। ओके,
तो ये क्रोमोमियर्स हो गए और ये आपके क्रोमोनिमेटा। आई होप कि दिस मच यू हैव अंडरस्टूड। क्रोमोनिमा और क्रोमोनिमेटा क्या है, ये टर्म आपका वेस्डोस्की ने दिया था। ड्यूरिंग द कंडेंसेशन, ये प्रोफेज में आपको दिखाई देगा कि कंटिन्यू कॉइलिंग हो रही है आपके क्रोमैटिन थ्रेड्स की, और उस वजह से आपको कंडेंस्ड स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है क्रोमैटिन थ्रेड का। उसमें फर्दर कंडेंसेशन में आप देखेंगे क्रोमोमियर्स होते हैं, तो बीड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई, जैसे मोती वाली माला होती है, बीच बीच में मोतियां दिखाई देती उस तरीके से, बीडेड लाइक स्ट्रक्चर इसको इसी तरीके से बोला जाता है। और ये क्या है आपका जीन्स की पोजीशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कि इसमें जीन्स की पोजीशन होती है, जीन्स जो है प्रेजेंट होते हैं, तो आपके डीएनए में ही जीन्स है। ओके, तो वही चीज जो है वो यहाँ पर बताएगी। ओके, नेक्स्ट जो हमको डिस्कस करना है दैट इज काइनेटोकोर। ओके, सो आई होप दिस मच यू हैव अंडरस्टूड। मैं यहाँ पर बता देती हूँ व्हाट इज द काइनेटोकोर। थर्ड थिंग, kinetochore. So kinetochore is a type of protein which is present around the or outer side of the centromere. अच्छा, इसके पहले हम जो है हमको सेंट्रोमियर देखना पड़ेगा, सेंट्रोमियर क्या है, उसके बाद हम काइनेटोकोर प्रोटीन के बारे में समझ पाएंगे। तो सेंट्रोमियर जो है कुछ नहीं आपका, जैसे हमने जो है देखा अभी कि सेंट्रोमियर क्या होता है, सेंटर वाली पोजीशन में हमको दिखाई देता है। ओके, सेंटर वाली पोजीशन पर दिखाई देता है किसकी, क्रोमोसोम की। ओके, और ये भी चीज हमने देखी कि आपका सेंट्रोमियर जो है वो क्या डिफाइन करता है, यहाँ पर सेंट्रोमियर जो है डिफाइन करता है आपके क्रोमोसोम के नंबर्स, राइट। तो नंबर ऑफ जो है आपके सेंट्रोमियर्स होंगे, उसी बेसिस पे क्या होंगे यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो भी प्रेजेंट होंगे। तो सेंट्रोमियर आपका कुछ नहीं होता है, इस तरीके से है, यहाँ पर हमने देखा सपोज ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है आपका, तो यहाँ पर कॉइलिंग है, कॉइल हो गया। यहाँ पर क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन होता है। व्हाट इज कंस्ट्रिक्शन, और बोलेंगे कंस्ट्रिक्शन क्या है भाई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंस स्ट्रक्चर है। कंडेंसेशन के बाद एक जो है जगह आएगी क्रोमोसोम्स में, जहां पर क्या होगा आपको इस तरीके से दबा हुआ पार्ट दिखाई देगा। ओके, दबा हुआ पार्ट दिखाई देगा, उस दबे हुए पार्ट को बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक तरीके से बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओके, और कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको ये चीज माइंड में रखनी, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर क्या होगा, कॉइलिंग हो के ठीक है, थोड़ा सा बल्जी स्ट्रक्चर जो है दिखाई देगा, और यहाँ पर क्या है, बल्ज जो है वो कम हो जाएगा। एक पोजीशन होगी क्रोमोसोम में जहां बल्जिंग कम हो जाएगी, अभी कोई कहीं पर भी हो सकता है, राइट। ये जो है ये चीज नहीं है कि आपका अलग से कहीं स्ट्रक्चर बन रहा है या ये कुछ नहीं, आपका डीएनए से ही बन रहा है। ये डीएनए से ही बन रहा है, बट क्या होता है कहीं कोई पार्ट दब गया, फाइन, वो क्या हो गया, कहीं पर कंस्ट्रिक्शन आ गया या कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वही पोजीशन को बोल देते हैं आपका सेंट्रोमियर। उसी पोजीशन को क्या बोला हुआ है, सेंट्रोमियर। इसी पोजीशन को बोला हुआ है सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर एक ये चीज है कि आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन होना चाहिए, फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन। तो ये फर्स्ट डिग्री जो मैंने दिया हुआ, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन होना चाहिए, पहला कॉन्ट्रैक्ट। अब बोले दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, यस, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होता है। अब आप बोलेंगे वो कैसे, हमको पता चलेगा, तो जैसे कि इधर है इस तरीके से, ये आपको दिखाई देगा, ये कंस्ट्रिक्शन हो गया। ओके, ये कंस्ट्रिक्शन के बाद यहाँ पर आपका तो यहाँ पर कॉइलिंग है कंटिन्यू, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, कंस्ट्रिक्शन जो हमको दिखाई दे।
तो यहाँ पर क्या हो गया, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन एंड दिस इज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो ये कहीं पर भी हो सकते हैं, यहाँ ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, ऊपर के डायरेक्शन में भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ठीक है, इनको बोलते हैं सैटेलाइट। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बाद जो है वो फिर से क्या होती है, कॉइलिंग होती है, और कॉइलिंग होके आपका जो है इस तरीके से छोटे से और बल्जिंग पार्ट जो है बनता है, बल्ज पार्ट जो है वो बनता है, बल्जिंग यहाँ पर दिखाई देती है, उसमें भी क्या होता है, क्रोमोसोम्स ही होते हैं। ओके, उसमें भी क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये इनको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। तो इसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले क्या है। तो पहले हम देखते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन आपका क्या बन गया, सेंट्रोमियर। तो कॉन्ट्रैक्शन होता है जहां पर, ठीक है, आपकी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन थ्रेड का, यहाँ पर क्या होगा, एक रीजन आया जहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होके फिर से ये जो है कॉइलिंग में चालू हो जाते हैं। तो दैट कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। और इस सेंट्रोमियर के आउटर साइड में, ठीक है, इसके आउटर साइड में क्या होता है, यहाँ पर आपकी डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या होता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर। इसी डिस्क शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हम काइनेटोकोर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर जो है वो बोलते हैं। सो इट इज अ प्रोटीन, ओके, जो आपके डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करती है, और कहाँ प्रेजेंट होती है, आउटर पार्ट ऑफ द सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर के ऊपर कवर जैसा प्रेजेंट होती है, डिस्क शेप। कैसे होती है, डिस्क शेप। ओके, आई होप कि इतना चीजें आपको समझ में आ गई। उसके बाद जो है क्या होता है, अब आप बोलेंगे इसका फंक्शन क्या है। तो आपको याद होगा कि 10th में हमने जब सेल डिवीजन पढ़ रहे थे, तो हम देखते हैं कि काइनेटोकोर प्रोटीन जो होती है, उसके ऊपर जो है आपके क्या होते हैं, अनदर प्रोटीन जो है एक स्ट्रक्चर आता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो मेटाफेज के जो है आपके एंडिंग में क्या होता है, मेटाफेज के एंडिंग में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आपके क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं फ्रॉम द स्पिंडल फाइबर। और वो स्पिंडल फाइबर कहाँ से आता है, आपके सेंट्रियोल से, है ना, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम से आता है। वो रिलीज करते हैं सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स आपकी कहाँ होती है, अटैच होती है काइनेटोकोर से। वो सेंट्रोमेर से अटैच नहीं होती, वो कहाँ होती है, काइनेटोकोर से अटैच होती है, राइट। और फिर काइनेटोकोर से अटैच होने के बाद वो एक तरीके से रस्सी होती है, जैसे पुरानी मूवीज में दिखाते ना कि जो है आगे जो है चोर या डाकू दौड़ रहा है, पीछे जो है पुलिस जो है उसके दौड़ रही है, मतलब घोड़े में चल रहे हैं, और मस्त जो है उसको रस्सी पकड़ के फेंक के और जो उसको पकड़ लेते, मतलब उसके ऊपर फंस गई रस्सी और फिर उसको पकड़ लिया, तो वो रस्सी फंस गई तो उसके बाद उसको घसीट लेंगे, तो घसीटा तो भाई वो पीछे आगे गिर गए, है ना, घसीट के फिर जो है वो मस्त जो है दौड़ाते हो उसको पुलिस स्टेशन तक, बेचारा वो ऐसे करते करते है ना डाकू चला जाता है। तो उसी तरह की कुछ स्ट्रक्चर जो है आपके क्रोमोसोम्स का भी हो जाता है उस टाइम पर, कि जैसे काइटोकोर में जो है आपकी रस्सी फंस गई, स्पिंडल फाइबर फंस गए और फिर उनको घसीटते हुए ले जा रहे, तो जब घसीटा तो क्या हो जाता है, यहाँ पर स्प्लिटिंग हो जाती है, क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड सॉरी सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गए, क्रोमोसोम्स अलग हो गए, आपका जो है कैरियोकाइनेटिक पार्ट जो है वो सेपरेट हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, राइट, क्रोमोसोम का सेपरेशन हो गया, आपका कैरियोकाइनेसिस वहां पर एंडिंग प्रोसेस में होता है, और फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवीजन हो जाएगा, राइट। सो वहीं पर आपके काइनेटोकोर जो है वो हेल्प करते हैं। ओके, आई होप कि इतनी चीजें जो है वो आपको समझ में आएगी, व्हाट इज सेंट्रोमियर, व्हाट इज काइनेटोकोर प्रोटीन। ओके, अब जो है हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बारे में। ओके, सो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो है आपका क्या है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, ओके, NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, उसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन हमने बोल दिया, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन में वही कंडेंस जो है, कंडेंसेशन या कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होता है,
और उसके बाद फिर से कंटिन्यू कॉइलिंग होने के बाद एक छोटे से हमको यहाँ पर बल्जिंग स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमोसोम्स में दिखाई देता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, सैटेलाइट बोलते हैं, और इसको सैट क्रोमोसोम भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सैट क्रोमोसोम। सैट क्रोमोसोम जो है बोलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसमें भी आपके क्या है, जीन्स है, कैरेक्टर्स है, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, और ये जो है इन सैट क्रोमोसोम, और इसको जो है आपका वी कैन से दैट कि पर्टिकुलर क्रोमोसोम जो है वो आपके क्या होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि इसमें जो है आपके किसी चीज को डिफाइन करना, मतलब किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, तो अगर ये चीज है तो उसको हम तुरंत समझ लें, राइट, उस तरीके से। तो उसके जो है आपके पहचानने वाली चीजें जो है वो देखी जाती है कि अगर ये सैटेलाइट प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये सभी जो है आपके क्रोमोसोम में अगर है तो उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, ओके, और क्या है, सभी ऑर्गेनिजम्स का ये डिफरेंट सैटेलाइट होगा, ओके। तो डिफरेंट सैटेलाइट होने की वजह से इसको जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए स्पेसिफिक आपके जो है क्रोमोसोम होते हैं, स्पेसिफिक क्रोमोसोम आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है, इनको यूज किया जाता है। तो जैसे हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं, सभी के फिंगरप्रिंट डिफरेंट होते हैं, राइट, तो एज वी नो दैट सबकी डीएनए अलग है, तो उसी तरीके से इनको जो है फिंगरप्रिंट जो है क्रोमोसोम से बोलते हैं, इस पोजीशन को, इन क्रोमोसोम फिंगरप्रिंट, क्योंकि ये सबका अलग होता है, ओके। सो इस तरीके से होती है, बाकी इसका जो है ना कुछ वो नहीं है। और ये जो है आपके फॉर्म होते हैं मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स, ओके, ऑटोसोम्स जिसको हम बोलेंगे, ऑटोसोम्स में हमको ये दिखाई देते हैं। फाइन, सो आई होप कि यहाँ तक की चीजें जो है वो आपको समझ में आ गई। एक और टर्म बचा हुआ है टीलोमियर का। व्हाट इज अ टीलोमियर? टीलोमियर क्या नहीं है, आप सब समझिए टीले पर, टीला होता है ना ऐसे, मतलब बिल्कुल एकदम टॉप, तो वही चीज है टीलोमियर। आपके टॉप वाला रीजन जो है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यू कॉइलिंग होके यहाँ से आपके क्रोमैटिन थ्रेड जो है वो आ रहा है, ओके, और यहाँ पर हाईली कॉइलिंग जो है वो चल रही है। सो जो टॉप वाली पोजीशन है इसी को क्या बोलते हैं, टीलोमियर, ओके। और ये टीलोमियर जो है आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, हमारा बहुत ज्यादा काम जो है करता है। टीलोमियर क्या है, ये आपके एट टॉप पोजीशन ऑफ द क्रोमोसोम, ओके, टॉप पोजीशन, टीला वाला पोजीशन, टीले वाली पोजीशन ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये रिच होते हैं आपके ग्वानाइन एंड साइटोसिन बेसिस। हमने देखा ना नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, है ना, एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमिन, साइटोसिन। तो यहाँ पर क्या होता है, इनका जो अरेंजमेंट है वो सबसे ज्यादा होता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, टीटीए, सीसी ए, टीटीए, सीसी जीजी, ओके। तो यहाँ पे एडेनाइन, एडेनाइन, थाइमिन आपको दिखाई देगा, यहाँ पर ग्वानाइन, ग्वानाइन, फिर यहाँ पर थाइमिन, यहाँ पर जो है आपका एडेनाइन, एडेनाइन, यहाँ जो है साइटो, सॉरी, यहाँ पर आ गया आपका थाइमिन, यहाँ पर जो है ग्वानाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, साइटोसिन। तो आगे जो है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सीसीजी और सीसीजी, सीसीजी, इस तरीके कुछ सीक्वेंस होते हैं, ठीक। तो जो है यहाँ पर होता क्या है कि आपके जो साइटोसिन है, ओके, इस तरह कुछ अरेंजमेंट होता है। तो ये क्या चीज होती है, अभी आपको शायद से चीजें नहीं समझ में आए, आगे जो है हम और चीजें डिस्कस करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। सो आपके जो ये बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस, वो क्या होते हैं, एडेनाइन जो है वो हमेशा बॉन्ड बनाता है थाइमिन से, एंड साइटोसिन बॉन्ड बनाता है ग्वानाइन से, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री, उसका उल्टा जो है प्रेजेंट होगा, मतलब जैसे एक सीक्वेंस बन रहा है आपका ये वाला, तो उसका ऑपोजिट सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से जो बनता है। तो आगे चीजें उसको हम और डिटेल में स्टडी करेंगे, यहाँ पर सभी चीजें हम नहीं देख पाएंगे, है ना। तो
टीलोमियर क्या होते हैं आपके ग्वानाइन एंड साइटोसिन बेसिस में क्या होते हैं, रिच होते हैं। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक की चीजें जो है वो आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपको जो है पूछी जा सकती है कि जो आपका क्रोमोनिमेटर टर्म है ये किसने दिया है, क्रोमोसोम्स किसने डिस्कवर किए हैं। ओके, आपका ये क्रोमोसोम क्या होते हैं। हाँ, एक चीज और जो इसमें जो है इम्पोर्टेंट है, इसमें आपके क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिड है ना, क्रोमैटिड, दिस इज वन क्रोमैटिड, दिस इज अनदर क्रोमैटिड। तो सेंट्रोमियर से प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर वाला पोजीशन, ठीक है, और ये नीचे वाला पोजीशन, तो इसको बोलेंगे हम पी आर। ऊपर वाले जो आर्म है उसको बोलेंगे पी आर, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, क्यू आर, सो दैट हम डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, इसको क्या कर सकते, डिफरेंशिएट कर पाए, और उस बेसिस पे जो है हमारे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर बनते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम जो है इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी के लिए जो है ये चीजें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो पी आर मैन क्यू आर, ऊपर वाला जो पोजीशन है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहीं पर भी हो, वो कहीं पर भी हो सकता है ना, तो उसके ऊपर वाला जितना भी आपका डंबल शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो पी आर हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, क्यू आर। तो सैटेलाइट ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, किसी भी पोजीशन में हो सकते हैं जहां पर कई बार सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आपका फॉर्म हो जाए। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक की चीजें जो है आपको समझ में आ गई। क्रोमोनिमेटा, क्रोमोमियर्स, टीलोमियर्स, एनओआर दैट इज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ओके, टीलोमियर आपके हो गए, सैटेलाइट क्या है, सैट क्रोमोसोम, आइडेंटिफाइंग क्रोमोसोम जो आपके स्पेसिफिक होते हैं। ओके, काइनेटोकोर प्रोटीन और द काइनेटोकोर, और आपका सेंट्रोमियर। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।